प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देवीलाल पार्क में किए गए विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान दलबीर डागर ने की। इस दौरान डागर ने कहा कि साल 2018 में हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के दौरान उन्हें सरकार के द्वारा पार्ट 2 के तहत डीसी रेट पर चालक व परिचालक के पद पर रखा गया था, जिसमें पलवल जिले से 90, नूंह जिले से 93, फरीदाबाद जिले में 45 सहित पूरे प्रदेश से लगभग 2000 चालक और परिचालक शामिल हैं। 18 दिन तक चली उस हड़ताल के दौरान सभी परिचालकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारी अपनी अपनी पहली नौकरी से हाथ धो बैठे और वहां पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया। सभी कर्मचारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे। परिवार का गुजर बसर के लिए संकट पैदा हो गया। नौकरी की समस्या को लेकर वे कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर सरकार के नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला। समस्या ये है, मांग हमारी कुछ नहीं है। वर्ष 2018 में अक्टूबर के महीने में हड़ताल हुई थी, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई थी और रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा। तो उस हड़ताल के दौरान बीजेपी सरकार ने हमें रखा था, मतलब हमें रखा था परमानेंट डीसी रेट का आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों को पार्ट 2 के तहत रखा जाएगा, डीसी रेट पे रखा जाएगा, रेगुलर रखा जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। और जैसे ही हड़ताल खुली 18 दिन बाद तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जहां हम पहले काम करते थे हमें वहां से भी निकाल दिया गया, क्योंकि देखो हड़ताल 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, वो लंबी हड़ताल चली थी और उसी के कारण हम लोगों ने जो है कि सरकार की मदद की, पैसे कमा के दिए और उन लोगों के बुराई के पात्र हम बने। हमें तो मतलब एक किस्म से गद्दार घोषित कर दिया था उन कर्मचारियों द्वारा। उन्होंने कहा था तुम गद्दार हो, हमारे पेट पे लात मारने के लिए आ गए हो और भाई तुम क्यों आए हो बसें चलाने के लिए। लेकिन सरकार बहुत ही खराब कंडीशन में थी, सरकार गिरने वाली थी, घुटनों पे आई हुई थी बीजेपी सरकार। उस टाइम पे हम लोगों ने साथ दिया था और जो है कि बसों को चलाकर सरकार को हमने बचाया था और हमारे मुंह काले भी किए गए थे। बहुत से साथी हमारे जो है कि पिटाई भी हुई थी, मारे पीटे भी गए थे, कई जगह पे मार पिटाई भी हुई थी हमारे साथियों के साथ जो नए कर्मचारी रखे गए थे। और 18 दिन बाद हम ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, हमें बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इस सरकार। कितने कर्मचारी ऐसे होंगे अपने ज़िले में जिन्होंने उस समय सेवाएं दी? ऐसा है जी, लगभग मेरे ख्याल में 1500-2000 प्लस कर्मचारी हैं, चालक परिचालक। हमारे पलवल से हैं जी 90 तो हैं जी पलवल जिला से, और 92-93 हैं जी नूंह मेवात से, और तकरीबन 42-45 के लगभग हैं बल्लभगढ़ डिपो से, फरीदाबाद से। तो मांगों को लेके आप अधिकारियों से भी मिले होंगे, किस तरह क्या आश्वासन दिया है? ऐसा है जी, अधिकारियों से भी मिले हैं और जो है बीजेपी के नेताओं से भी मिले हैं, सीएम साहब से भी हमने वार्ता की है। बस एक ही आश्वासन मिलता है कि भाई एडजस्ट करेंगे। 2018 से लगातार हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपे हैं, और जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्हें भी हमने ज्ञापन सौंपे हैं। और मुख्यमंत्री साहब से भी, अब हमारे खट्टर साहब से भी हमारी वार्ता हुई है। कई बार हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, जैसे कि वो हुआ था मेयर का उपचुनाव, वहाँ हमने आमरण अनशन किया था करनाल के अंदर। वहाँ भी हमें आश्वासन दिया था कि भाई चुनाव होने दो, मेयर के चुनाव होने दो, हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद में एक उपचुनाव हुआ था जींद में उपचुनाव हुआ था। वहाँ पे हमने कृष्णलाल पवार जी थे, परिवहन मंत्री जी, हमने उनका वहाँ पे स्वागत करवाया, वहाँ पे उनकी मदद की, हमने चुनाव में मदद की हमने। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारी फाइल बन चुकी है और भाई तुम्हारा काम करेंगे। पहले जो खुल्लर साहब थे, राजेश खुल्लर जी, जो हमारे सीएम साहब के जो पदाधिकारी थे, वो क्या नाम है, चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि बेटे आप लोगों की फाइल जो है कि बना दी गई है और आप लोगों का बहुत ही जल्द काम करेंगे। अब सरकार यदि कोई आपकी मांगों पर पहल नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा है जी, बिल्कुल सीधी सी बात है, अभी तक आज तक भी हम बीजेपी सरकार के साथ हैं। अगर हमारे साथियों का जो रोजगार दे देती है तो, नहीं तो बिल्कुल अब हमने सर पे कफन बांध लिया है, बिल्कुल हम बागी बन चुके हैं। जैसे इस सरकार ने हमें बेरोजगार किया है ना,
बिल्कुल अब आने वाले टाइम में क्या नाम है, उपचुनाव होने वाले हैं। जिस टाइम उपचुनाव की डेट रखेंगे, बिल्कुल हम पूरे जोर तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, कालका में और एलनाबाद में बिल्कुल एक ही मांग करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल झोली फैला के भीख मांगेंगे कि जी बीजेपी को वोट मत करो, किसी को वोट दे दो, बीजेपी को वोट मत दो। जो हमें नौकरी दी थी उसके बाद हमें नौकरी हटा दिया, और यदि हमें सरकार नौकरी देती है तो हम सरकार के साथ हैं, यदि सरकार नौकरी नहीं देती है तो हम सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जैसा कि भाई दलवीर आगे ने बताया था, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे ये कहेंगे। आप समस्या को लेके अधिकारियों से भी मिले हो, क्या आश्वासन दिया गया? जिस भी अधिकारी से मिलते हैं वो आश्वासन देते हैं कि तुम्हें रख लेंगे, पर अभी 3 साल 2.5 साल होने का आ रहे हैं, तो अभी हमें किसी ने कहीं भी एडजस्ट नहीं किया। वहीं अपने चुनौती भरे लहजे में उन्होंने कहा कि या तो उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए, वरना आने वाले समय में एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के दौरान सरकार का विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए सरकार की ईंट से ईंट क्यों न बजानी पड़े। इस अवसर पर वीरेंद्र, मोहन श्याम, सुरेश डागर, धर्मेंद्र, वीरपाल, रिंकू, रविंदर, सुनील, नरेंद्र, हरिओम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।